नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानकु मो चैनल को अनेक अनेक अभिनंदन। भक्त माधव दास प्रभु जगन्नाथंकर जने प्रमुख भक्तंक विषय वर्णना करबा पई जाउछि जहांक नाम माधव दास। माधव दास जने नैष्टिक ब्राह्मण कुल रे जन्म ग्रहण करथिले। से समस्त शास्त्र ज्ञान रे पारंगम थिले और प्रभुंक जने भक्त मध्य थिले। माधव दास का पत्नी और गोटे पुत्र थिला। से तंका गृहस्थ जीवन समय चिंता करथिले कि पुत्र को गोटे भल मनुष्य करी गढ़िबा परे तांका पत्नी को पुत्र पाखरे छाड़ी सन्यासी होई भगवान का भजन कीर्तन करबा पई चली जिवे। हेले विधातार इच्छा किछि अलग थिला। परिणत वयस रे तांका पत्नी का देहांत हो जायथिला। एहा परे माधव दास का मन रे वैराग्य भाव जात हला। ए मोहमाया संसार रे जेउटा आमे चाहू सेटा हुएनी, जोटा भगवान चाहती सेटा होइथाए। भगवान गीता रे भी कहिसंती, ए अर्जुन ए संसार अनित्य अटे। ए क्षण भंगुर जीवन रे किछि भी स्थायी नहे। समय अनुसार समस्त व्यवस्था नष्ट होई जिवो। एहा परे माधव दास सही समय रे घर छाड़ी भगवान को भजन करिबा पई श्रीक्षेत्र धाम पुरी को आसी समुद्र कूल एक कोड़िया बास करने लगिले। हेले माधव दास जिते बेले आसीथिले तांकर केही भी जनाशुना नथिले। आउ सीए काहाको भी किछि मागंदिनी, जोथिपाई तांको 3 दिन उपास रहिबाको पड़िथिला। तांको उपास रहिबा देखि प्रभु जगन्नाथंको चिंता आसिथिला कि से केमिति तांको भोजन कराइबे। भगवान कृष्ण भी गीता रे कहिसंती, अनन्या चिंतयन्तो मा ये जनाः तेषां नित्याभिक्तो नाम जोगक्षमंग वहात्म्यहम। जे भक्त मोर अनन्य भाव रे भक्ति करी मु तार समस्त जोग और क्षम को वहन करी। जोग अप्राप्त वस्तु को प्राप्त कराइबा, क्षम प्राप्त वस्तु को संग्रहण करिबा। एहा परे जेतेबेले रात्रि रे भगवान जगन्नाथंक पाखरे सुनार थाली रे भोग लागे सेतिकी बेले प्रभु माता लक्ष्मी को कहले कि सीए निजे प्रसाद को नहीं तांका भक्त माधव दास को देबा पाई। भगवान चाहिए तांका स्मरण मात्र के माधव दास को भोजन प्राप्त देई आइथांता। हेले भगवान एमिति लीला कौन पाई कले? कारण भगवान भी चाहती कि तांका भक्त रे भक्तिर गाथा चारिआडे प्रचार प्रसार हेउ बोली। एहा परे माता लक्ष्मी निजे प्रसाद नहीं माधव दास को कुड़िया को जाइथिले। हेले माधव दास कुड़ियारू बाहर पटरे केबे मुह बसंतनी, कारण सी केबे भी चाहू नथिले कि भजन कला बेले मिछा संसार को देखंतु बोली। सेथिपई सी सब बेले घर भीतर पट को मुह करी बसंती। हेले जेते बेले माता लक्ष्मी आसिले तांकर से अंधकारमय कुड़ियाटी आलोकमय होई उठिथिला। आ मां का आभूषण शब्द तांका कान रे बाजिथिला मध्य। माधव दास पछको बोली देखिथिले कि निजे माता लक्ष्मी तांको सम्मुख रे प्रसाद थाली को धरी छिड़ा होइथिले। एहा परे माधव दास मातांका स्तुति करी प्रणाम जणाई पचारिबाकू चाहुथिले कि कौन पाई भगवान एते कष्ट कले मो पाई। हेले किछि कहिबा आगरो माता थाली को थोई अंतर्धान हो जाइथिले। एहा परे भगवान को से अमूल्य प्रसाद को देखि माधव दास विलंब न करी प्रसाद सेवन करी सोई जाइथिले। हेले एपटे पंडा माने जेते बेले भगवान का परदा उठी देखिले सुना थाली नथिला, चोरी हो जाइथिला। पंडा माने थाली को खोजिबा आरंभ कर देइथिले। सेही राताराती आउ देखिले कि समुद्र पाखरे गोटे लोकर कोड़िया रे थालीटी अछि। एहा परे माधव दास को बंदी करी आनी बहुत बेतरे प्रहार करी छाड़ी देइथिले। आउ परदिन जेते हेले पंडा माने भगवान को स्नान करबा को जाइथिले देखिले कि प्रभु जगन्नाथंक देहरे बेतर चिन्ह पड़िथिला। एहा परे पंडा माने भगवान को चरण तले पड़ी जाई क्षमा प्रार्थना करिथिले। आउ एहा भितरे माधव दास नाम भक्तिर प्रचार चारिआडे व्यापी जाइथिला। हेले माधव दास को निजको बहुत लज्जित अनुभव करिथिले, कारण भक्तर प्रचार पई भगवान बहुत माड़ सहिथिले। एहा परे माधव दास बहुत थर जगन्नाथंक सम्मुख रे भजन जणाण करू करू भावरे समाधिस्थ हो जाइथिले। बेले बेले रात्रि रे भजन करू करू समाधिस्थ अवस्था रे मंदिर बेढ़ारे
ଶୋଇ ଯାଉଥିଲେ। ଏକ ଦିନ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମାଧବ ଦାସକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଶୀତ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼େଇବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆଣି ମାଧବ ଦାସକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ମାଧବ ଦାସଙ୍କ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆସିଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯିଏ ବହୁତ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ବିଛଣାରେ ମଳମୂତ୍ର କରି ଦେଇଥିଲେ। ବେଳେ ବେଳେ ଯାଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଶୋଇ ଯାଉଥିଲେ, କାରଣ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଧୋଇ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୟା ଆସିଥିଲା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଜଣେ ବାଳକ ରୂପ ଧରି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମିତିକି ତାଙ୍କୁ ଗାଧେଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଖୁଆଇଦେବା ଯାଏଁ ସବୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆଗରେ ଭଗବାନ କେବେ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିପାରିବେନି। ମାଧବ ଦାସ ଜାଣିଥିଲେ କି ଏ ବାଳକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି। ଗୋଟେ ଦିନ ମାଧବ ଦାସ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ମୋର ସବୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋତେ ରୋଗ ଦୂର କରିଦେଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ଆପଣ ସେଇଟା ନ କରି କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ? ଭଗବାନ ହସି ହସି କହିଲେ କି ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେଇକି କର୍ମର ଫଳକୁ ଭୋଗିଥାନ୍ତ, କାରଣ ପୂର୍ବଜନ୍ମ କର୍ମର ଫଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ସମସ୍ତ କର୍ମର ଫଳକୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗିଦିଅ। ଆଉ ମୋତେ ବି ମୋ ଭକ୍ତର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା, ଆଉ ମୋ ସେବାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମେ ଦେହ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସଂସାରର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଉପହାସ ନ କରନ୍ତୁ କି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ଏମିତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏହାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବା ସରିଗଲା ଆଉ ସିଏ ସୁସ୍ଥ ବି ହୋଇଗଲେ। ମାଧବ ଦାସଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ବିବରଣୀ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୀଳା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ ଅଛି। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୀଳା ଅଛି, ବାସ୍ ହେଲେ ଆଜିକାଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ ଡାକ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ହେଲେ ଭୁଲ ଆମର ରହୁଛି କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ପ୍ରେମ କରିପାରୁନେ, ଭକ୍ତି କରିପାରୁନେ। ନହେଲେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ, ବାସ୍ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଭକ୍ତିରେ ଡାକିବାର ଅଛି ଆମମାନଙ୍କୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ।